यस सर, क्योंकि जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो जो आज बच्चा इस माहौल में आ रहा है, तो उस माहौल को तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। लोगों को पता नहीं है कि हू इज़ द फादर ऑफ ओबीसी, ओबीसी का पिता कौन है? लेकिन वहाँ के ओबीसी के बच्चे जब आ रहे हैं, तो उनको एहसास हो रहा है कि मेरे फादर कौन है? मेरे अभिभावक कौन है? अब मुझको हम लोग को पढ़ने का अधिकार किसने दिया? नौकरी करने का अधिकार किसने दिया? जब इस चीज़ के बारे में बच्चे जानेंगे, तो अपने भी समझेंगे, अपने माता-पिता को भी समझाएँगे और सोसाइटी को भी समझाएँगे और आगे तरक्की करेंगे। नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिस्पेक्ट का द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम गोपालपुर में हैं और ये गोपालपुर जिस जगह हम खड़े हैं, ये जगह पड़ती है आजमगढ़ जनपद की मेहनगर तहसील है। हमारे साथ एक साथी खड़े हैं और यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती, ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती और सम्राट अशोक की भी जन्म जयंती आज मनाई जा रही है यहाँ पर। और हमारे साथ एक साथी खड़े हैं, इस जन्म जयंती में वो आए हुए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, समाज में ऐसे कार्यक्रमों का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले सर परिचय जानना चाहेंगे। सर विनोद राजभर, ग्राम सभा दिलपुर जान। और सबसे पहली बात आपको आपको आपसे हमारा ये सवाल रहेगा कि ये जो जन्म जयंती समारोह आप लोग मना रहे हैं, बहुत जगह मना रहे हैं लोग, बहुत काफ़ी दिन से मना रहे हैं, डीजे बजाते हैं, गाना चलाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कोई चेंज हमें दिखने को नहीं मिला। लेकिन आप जो मना रहे हैं ये एक डिफरेंट टाइप का कार्यक्रम है। तो क्या बोलेंगे सर ऐसे कार्यक्रम के बारे में? पहली बात तो सर मैं यहाँ पे कार्यक्रम कराने वाले संयोजक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो यहाँ का जो प्रारूप है, वो प्रारूप इस तरीके से कि बच्चों को कंपटीशन करा करके उनको जैसे पुरस्कार दे करके उत्साहित किया जा रहा है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती के बारे में बताया जा रहा है। तो जो नौनिहाल बच्चे हैं, वो बच्चे अगर उनके दिमाग में बातें डाली जाएगी, तो आज जब पढ़ाई में उनको डाला जाएगा, तो जब पढ़ाई को कंप्लीट करते जाएंगे, तब तक वो बारूद बन जाएंगे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या योगदान दिया है, उस योगदान के बारे में जानेंगे। तो बाबा साहब ने एक लाइन बोली थी कि मेरी एजुकेशन मेरे समाज के लिए। तो क्या ऐसा फार्मूला आप बच्चों में डालना चाहते हैं क्या? यस सर, क्योंकि जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो जो आज बच्चा इस माहौल में आ रहा है, तो उस माहौल को तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। लोगों को पता नहीं है कि हू इज़ द फादर ऑफ ओबीसी, ओबीसी का पिता कौन है? लेकिन वहाँ के ओबीसी के बच्चे जब आ रहे हैं, तो उनको एहसास हो रहा है कि मेरे फादर कौन है? मेरे अभिभावक कौन है? अब मुझको हम लोग को पढ़ने का अधिकार किसने दिया? नौकरी करने का अधिकार किसने दिया? जब इस चीज़ के बारे में बच्चे जानेंगे, तो अपने भी समझेंगे, अपने माता-पिता को भी समझाएँगे और सोसाइटी को भी समझाएँगे और आगे तरक्की करेंगे। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि आज आप ज्योतिबा फूले की भी जयंती मना रहे हैं। आज आप सम्राट अशोक की भी जयंती मना रहे हैं। तो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, वो सारी प्रजा यहाँ की मूल निवासी बोली जाती थी। क्या ऐसा साम्राज्य कभी कायम हो सकता है? हाँ सर, देखिए कोई इस दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है। बस बात रह गई कि हमारे लोगों को डार्क में रखा गया, उस रास्ते से भटका दिया गया है, लेकिन पुनः वह दौर अब धीरे-धीरे जागृत हो गया है। जैसे कि देख रहे हैं कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे ओबीसी समाज के लोग एकजुट हुए हैं। तो एक धीरे-धीरे कार्यक्रम जिस तरह से चलता रहेगा, तो धीरे-धीरे वो चीज़ को हम अचीव कर लेंगे। एक जानकारी हम आपको अपनी तरफ से दे दें कि अभी कल राजस्थान में बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली कि पूरा का पूरा भारत नागवंशी लोगों का है और ये नाग लोग सम्राट अशोक से संबंधित है। तो इससे कहाँ तक सहमत हैं आप लोग? देखिए सर, ये तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को मूल निवासी यहाँ के राजा है, मूल निवासी हम लोग यहाँ के है ही हैं, लेकिन यहाँ से कुछ जो विदेशी लोग आए आकर के अपने तंत्र जाल को फैला करके हम लोग को वंचित कर दिए, जिसके वजह से हम लोग अपने रास्ते से भटक गए, अपने अधिकार से भी भटक गए, लोग जानकारी के अभाव में हो गए। इसके वजह से अब जब जानकारियाँ हो रही हैं, तो धीरे-धीरे लोग अपने को अचीव कर रहे हैं।
ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार परिचय और जानना चाहेंगे आप? विनोद राजभर से जानंग से। धन्यवाद सर विनोद जी। हमारे साथ एक साथी खड़े हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की जन्म जयंती, ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती और सम्राट अशोक की जन्म जयंती का आज बैनर लगा हुआ है और आप इस जन्म जयंती में शरीक होने आए हैं। तो सबसे पहले सर परिचय जानना चाहेंगे आपका? चंद्रभूषण चौहान सर। जी सर। हाँ, क्या कार्यक्रम है सर? ये अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? इसलिए मनाया जा रहा है कि ये ओबीसी समाज के लोग अम्बेडकर जी को जानते ही नहीं। ये जानते हैं कि ये तो चमारों के शुभचिंतक रहे हैं। हम ओबीसी वालों से क्या मतलब है? तो ये बताया जा रहा है कि भाई आपसे भी मतलब है, अम्बेडकर जी को आप लोग जानो। आप लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ संविधान में जगह बनाई है। ओबीसी जान लेगा बाबा साहब को तो क्या हो जाएगा सर? जानेगा तो उनका कुछ लक्ष्य था कि सारे लोग शिक्षित हों और शिक्षा लेने में कठिनाइयाँ होती हैं, उससे घबराएं न। जब शिक्षित हो जाएंगे तो सारी बातों को समझ जाएंगे। तभी जब सारी बात को आदमी समझ जाएगा तभी तो सही निर्णय लेगा। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ओबीसी बाबा साहब को जान जाता है तो क्या उसकी जाति आधारित जनगणना हो जाएगी? अब ये तो सर बाद की बात है। जाति आधारित जनगणना के लिए बाबा साहब को तो हम जयंती मना नहीं रहे हैं। जाति आधारित जनगणना के लिए जयंती तो नहीं मना रहे हैं। अगर आप समाज में जागरण पैदा कर देते हैं तो निश्चित रूप से समाज अपना हक अधिकार मांगेगा। एकदम मांगना चाहिए समाज को। तो क्या वो 52% जनसंख्या आपकी जनगणना हो जाएगी? ये हो सकता है। जब पूरा देश मांगेगा तो क्यों नहीं होगा। जब पूरा देश जिस बात को मांगेगा तो सरकार को सुनना पड़ेगा। ऐसा संभव। तो अभी से हम ये जाति आधारित जनगणना का जो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसका भी आप लोग यहाँ पे लोगों को संबोधन करते हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ विशेष नहीं। तो अम्बेडकर जी की जयंती ये नहीं मनाते, उस जयंती की तरफ तकबे नहीं करते थे। कम से कम इतना तो है कि लोग देख रहे हैं कि नहीं, बाबा साहब भी कोई महापुरुष थे जिन्होंने जो तरह तरह के भगवान कहे जाते हैं उनसे भी ज्यादा इस समाज को दिया। इतना कम नहीं है, इतना ही बहुत है। दिखाई दे रहा है। ओके सर, एक बार परिचय और जानना चाहेंगे? चंद्रभूषण चौहान। ओके सर, धन्यवाद सर चंद्रभूषण जी। साथियों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।